हेलो दोस्तों, मैं आपको रहीमदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और बताइए आपको कैसे लगे। तो सुनिए। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दाव ना अपने हाथ। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना होता है, लेकिन परिणाम भाग्य के अनुसार मिलता है। जैसे खेलते समय पासे तो फेंकते हम हैं, लेकिन क्या दाव लगेगा यह हमारे बस में नहीं होता। जो बड़ेन को लघु कहे, नहाई रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मनत नाय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को छोटा कहने से उसकी महानता कम नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से मुरलीधर कहने पर भी उनका महिमा में कोई कमी नहीं आती। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकारी लोग धन्य हैं, क्योंकि उनका जीवन दूसरों की सेवा में बीतता है। जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में फूल की खुशबू बस जाती है, वैसे ही परोपकार से उनका जीवन भी खुशबूदार हो जाता है। रहमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं, बनत न लगे हैं देर। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए और शांत रहकर इंतजार करना चाहिए। यह समय का चक्र है। जैसे ही अच्छे दिन आएंगे, परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगेगी। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रैमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी कारण से बात बिगड़ जाती है तो उसे सुधारना कठिन हो जाता है। जैसे एक बार दूध फट जाए तो उसे मत कर माखन नहीं निकाला जा सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगति में भी अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं। जैसे जहरीले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, फिर भी उसकी सुगंध और गुणों को नहीं बिगाड़ सकते। वृक्ष कभू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता और नदियाँ अपने जल को खुद नहीं पीती, वैसे ही सज्जन पुरुष अपना जीवन हमेशा दूसरों की भलाई और परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं। खीरा सिरते काट के, मलियत लौंग लगाए, रहमन करिए मुखन को, चाहिए यही सजाए। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसका सिरा काट कर नमक से घिसा जाता है, कि कटु वचन बोलने वाले को कठोर शब्दों का सामना करने से ही सीख मिलती है और उसका व्यवहार सुधरता है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजी सुजान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपने अर्जित धन और संसाधनों का उपयोग सदैव दूसरों के हित में करते हैं। उनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। रैमन मन ही लगाई के, देखे ले ही किन कोय, नर को बस करे बो कहाँ, नारायण बस होय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मन की एकाग्रता से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे मनुष्य यदि सच्चे मन से ईश्वर को पुकारे तो वह ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। मन की दृढ़ता ही हर सफलता की कुंजी है। रहमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर,
जब नेके दिन आए हैं बनत न लगे हैं देर। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जीवन में बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए और शांत रहकर इंतज़ार करना चाहिए। यह समय का चक्र है, जैसे ही अच्छे दिन आएंगे परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगेगी।